नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सबका आपके अपने चैनल पोल मित्र पर हार्दिक स्वागत है। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई आ रही है। तो हम आपको बताएं दोस्तों कि हरियाणा की जो मनोहर लाल सरकार है वो सरकार अब गिर चुकी है। मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री अभी तक थे हरियाणा के, उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल को सौंप दिया है। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा के अंदर जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ जननायक जनता पार्टी जो कि दुष्यंत चौटाला अजय चौटाला जी की पार्टी है, उनके गठबंधन से ये सरकार अभी तक हरियाणा में चल रही थी। तो लेकिन जब अभी जो आगामी लोकसभा चुनाव जो होने जा रहे हैं हरियाणा के अंदर और उसके बाद कुछ समय के अंदर ही विधानसभा चुनाव भी हैं हरियाणा के, तो कहीं ना कहीं अब ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि ऐसी घटना अगर क्यों ये ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। हाँ दोस्तों, अभी तक जो है दुष्यंत चौटाला की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ये कोशिश कर रहे थे कि एक एक आपसी तालमेल से कुछ सीटों की जो शेयरिंग है लोकसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ने के लिए वो आपसी तालमेल बैठ जाए। लेकिन जहां तक ये हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जो जो जननायक जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला की पार्टी, वो दो सीटें मांग रही थी। एक सीट जो है हिसार से वो मांग रही थी और दूसरी जो है भिवानी के अंदर जो महेंद्रगढ़ की सीट है वो जननायक जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में लड़ना चाहती थी। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी में जो है उस तरीके का जो सहमति शायद उनकी सीट शेयरिंग पे नहीं बन पाई, जिस कारण से मनोहर लाल खट्टर ने अपना इस्तीफा आज दे दिया है। और आप सबको पता है जब राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस्तीफा दे देते हैं तो जो भी नीचे अगर कैबिनेट होती है, जो भी मंत्रिमंडल होता है राज्य का, वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है अगर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तो हम सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि मनोहर लाल सरकार या जो भाजपा और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार अभी तक हरियाणा के अंदर चल रही थी वो अब गिर चुकी है इस्तीफा देने के बाद। आपको पता है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीटें हैं और 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से कि कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी 2 सीटें चाह रही थी और भाजपा 8 सीटों पर वो चाह रहे थे कि भाजपा 8 सीटों पर लड़े और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी जो है 2 सीटों पर लड़े। लेकिन आपसी तालमेल इनका नहीं बन पाया, जिस कारण से आज सरकार गिर गई है। 90 सीटों में से पिछले चुनाव में दोस्तों 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के अंदर जीती थी। और सरकार बनाने के लिए जो कम से कम सीटें जो हरियाणा के अंदर होनी चाहिए वो होनी चाहिए 46। तभी जाकर के कोई भी पार्टी हरियाणा के अंदर अपनी सरकार बना सकती है। तो जो दुष्यंत चौटाला के जो विधायक थे, 10 विधायक जो उनके जीत करके आए थे, उन्होंने अपने विधायकों का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी को दिया था और जिस बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार अभी तक हरियाणा के अंदर चला रही थी। लेकिन आज जो भी राजनीतिक परिस्थितियां रही हों, चाहे सीट शेयरिंग पर हुई हो, चाहे अन्य और भी बातें हों, तो कुल मिलाकर के आज जो सरकार है मनोहर लाल सरकार, वो हरियाणा के अंदर गिर गई है। ये महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देना था। और जो हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी हैं, उनकी ताजपोशी का कार्यक्रम फिलहाल चल रहा है चंडीगढ़ के अंदर। और जननायक जनता पार्टी जो है अभी तक जो सरकार के साथ थी, अपने 10 विधायक उन्होंने सरकार को सपोर्ट में दे रखे थे, वो कहा जा रहा है कि वो उन्होंने सपोर्ट अब विड्रॉ कर लिया, जो गठबंधन है वो टूट चुका है। तो नायब सिंह सैनी अब अन्य जो निर्दलीय विधायक थे उनके साथ मिलकर के अभी वो सरकार आगामी चलाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एक घटनाक्रम जो हरियाणा की राजनीति से जुड़ा हुआ, क्योंकि आगामी लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है और विधानसभा चुनाव उसके तुरंत बाद है। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ दोस्तों शेयर करनी थी। और इस सारे घटनाक्रम पे हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम होगा। अभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनका भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने भी कहा है कि ये गठबंधन तो एक न एक दिन टूटना ही था, क्योंकि ये वैचारिक मतभेद और जो है मूल्यों पर आधारित नहीं था। तो तमाम विपक्षी लोगों के कमेंट हम इस पर देखते रहेंगे कि क्या आते हैं। इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि हरियाणा के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं अनिल विज साहब, उन्होंने भी ये कहा है कि जो है वो भी कहा जा रहा है कि मीटिंग से नाराज होकर के निकले हैं और शायद उनकी कोई पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही हो, या फिर जो मुख्यमंत्री जो अभी बनाया जा रहा है शायद उनसे रिलेटेड कोई उनका इशू रहा हो। तो जो भी है, उन सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमारी नज़र
हरियाणा की पल पल की गतिविधियों पर बनी हुई है। जो भी राजनीतिक महत्वपूर्ण अपडेट आएगी हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तमाम पार्टियां, तमाम बड़े लीडर्स का जो भी बयान आता है, जो भी राजनीतिक उठापटक जो अभी हरियाणा के अंदर हुई है आज, तो उससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।